रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थीं, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ए पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावन, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है, तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था, शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था, तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिर कर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा कि तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूं कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया।
अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तूम ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह।